फ़िल्मों से रुख आपने राजनीति की तरफ करा और सफल नेता भी माने जाते हैं। तो ऐसा क्या ये कि उत्तर प्रदेश छोड़कर सीधे आपने हरियाणा मैंने का रुख किया? छोड़ा नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा क्षेत्र जो है सुरक्षित हो गया था, इस वजह से मुझे मेरी पार्टी ने ये क्षेत्र दिया है गुड़गांव, और यहाँ मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई कहीं छोड़ के आया हूँ, मुझे लगता है तो मैं यहीं का हूँ। अच्छा, बीजेपी 400 पार का नारा दिए जा रही है और इस बीच में क्या लगता है ये कि मैं नहीं जानता, लेकिन 400 पार का नारा वही दे सकता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक जो है पद्धतियाँ उनको ना मानता हो, और ये तो जनता तय करेगी 400 पार के 150 पार। और दूसरी बात ये है कि ये 400 पार का जो नारा देने वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं ये दर्शा रहे हैं, उँगलियाँ कर रहे हैं कि आने वाला कल में अगर इनके हाथ में सत्ता आती है, तो संविधान को, या बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक पद्धति उन्होंने जो एक संविधान में हम लोगों को जीने के लिए सिखाई है इस देश के आईन में, उसके न कहीं छेड़छाड़। राज बब्बर जी का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ मैं आया, मैंने राज बब्बर जी से भी 2 बातें करने की कोशिश करी। जैसे कि आपने देखा कि अभी राज बब्बर साहब गए हैं और बहुत काफ़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय यहाँ पर पहुँचा है और इन्हीं से जानेंगे कि मुस्लिम क्यों कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो सर गादरे जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय क्यों कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है? देखिए, आज मुस्लिम समाज ही नहीं, पूरा जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज हो या सवर्ण हो, कोई भी जो है आज इंडिया गठबंधन की ओर मुतासिर है। क्योंकि जो देश को आज राह दिखनी चाहिए थी, जैसे राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली है, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए। उन्होंने पदयात्रा की है 4-4 हजार किलोमीटर चल करके, तो लोगों में एक नए उत्साह आया। वरना जितने भी लीडर हैं आज घरों में घुसे हुए हैं, चाहे बहुजन समाज के हों, वो रोड पर नहीं उतर के आए। उन्हें अपना डर सताता रहा, ईडी का, सीडी का, सीबीआई का, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेकिन राहुल ने वो सबको दरकिनार करते हुए अपने आप को दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो लोगों में आस जगी है कि भाई देखिए, अब राहुल जी है, जो बीजेपी हो या ये दुशासन है, दुशासन ही हमारा जो चल रहा है, आज समाज को पूरी तरीके से मतलब ये देखो, समाज को ही नहीं पूरे देश को गारत में करने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र से कैसे बचा जाए, देश को कैसे उभारा जाए, तो ये लोगों की आस है। उस उम्मीद को लेकर के लोग, सभी समाज के लोग हमारे साथ में हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, सब एक उस विचारधारा पे हैं कि देश कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, और फिर बाद में किस तरीके से विधानसभा में सब लोग जो है अपने अपनी तरतीबों में आएंगे। अभी केवल केंद्र में जो है कैसे इस सत्ता को हटाया जाए, कैसे इस देश को बचाया जाए, उसके ऊपर ये फोकस किया तो जाए। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो मोदी जी टारगेट कर रहे हैं जैसे मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जो है सारा का सारा एक तरफ़ा कांग्रेस की तरफ जाने वाला है? नहीं, नहीं, जा नहीं रहा है। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी सब यहाँ के मूल निवासी हैं, सब यहाँ डीएनए के भाई हैं। ये तो लोगों को गुमराह करते हैं कि मुस्लिम, हिंदू करके, ये इनका षड्यंत्र है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है मुस्लिम समाज को, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुस्लिम समाज जो है, उन्होंने जिस तरीके से वर्क किया और मुस्लिमों को टारगेट किया, उससे जो है मुस्लिम अग्रणी हुआ और पढ़ाई में लग गया, और इधर उधर जो ढकोसलों में लगा था, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, या इधर उधर की गप्पेबाजी में, उससे छोड़ करके आज एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी जबकि उसमें पाखंडवाद की ओर धकेल गया है कि आज उनको तो केवल कांवड़ यात्रा में या वैसे और फलाना इधर उधर मूर्ति पूजा या मंदिरों में लगा दिया। आज मुस्लिम समाज जो है वो जागा है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं इस वजह से, लेकिन पूरे देश को आज गारत करने के लिए मैं उनका धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि वे देश को वो काम किया है जो उन्हें आज जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए। उनको तुरंत जो है जेलों में डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितने घोटाले किए हैं, जितने षड्यंत्र किए हैं, इतना किसी ने नहीं किया है। देश की अर्थव्यवस्था को गारत कर दिया है। आज जो है पूरी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया। आज जो भी बच्चा पैदा होगा, 1.5 से 2 लाख रुपए उसके जो ऊपर है कर्ज बैठा हुआ होगा। आज आप सोच नहीं सकते कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी, कहते थे विदेशों में डंका बजेगा, उन्होंने विदेशों में वो डंका बजा दिया कि आज जो सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी हमारा देश, आज वो कोई सी भी चिड़िया के पंख के कहलाने के लायक नहीं छोड़ा है। उनके सबके पर कटर दिए हैं। आज जो है रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगारी
बेतहाशा, महंगाई बेतहाशा। आज क्या देख सकते हैं, जो गरीब है वो और गरीबी से नीचे आ गया है। अभी पहले देख सकते हैं नोटबंदी की गई, उसमें ऐसी अर्थव्यवस्था डाउन हुई, जो अच्छे खासे लोग रोटी खा रहे थे वो उनके निवाला छीना गया। फिर लोग जो है उनके लिए कोई सुविधा नहीं की, पैदल यात्राएं की लोगों ने, मुंबई महाराष्ट्र से यूपी में आए अपने बच्चों को लेकर के। उनको इतना रोना आता है, मुझे दुख आता है कि उन छोटे छोटे से बच्चों को अपने ले करके वो लोग जो है पद यात्रा की अपने घर पहुंचने के लिए। कोरोना लगा दिया, उसमें अपने घर नहीं पहुंच पाए, रोजगार नहीं, रोटी नहीं। अपने जो उनके किसी कई सारे तो बच्चे ऐसे पैदा हुए रोड पर, जो लानत है ऐसे राजा पर कि उस देश में अपनी प्रजा का जो ध्यान नहीं रख सकता है, उसको जो है कोई अधिकार नहीं है हमारे देश पर राज करने का। और हमारी जो जनता है आज वो समझ ले कि जो हिंदू मुस्लिम का तुम लोग जो घूंट पी रहे हो उससे बाहर आ जाओ, वरना जो श्रीलंका का हाल हुआ है उससे भी बदतर होगा, जो नेपाल का हाल हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, उनसे तो बदतर इसी होगा। बीच में मेरे साथ जो हरियाणा है, हरियाणा से भी एक शख्स है और वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और देखते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी किस पायदान पर खड़ी है। यहाँ के लोकल हैं तो ये ढंग से बता पाएंगे। तो सर जानना चाहूंगा, हरियाणा में मुस्लिम समुदाय का वोट किधर जाने वाला है? अपना तो हरियाणा में जो मेवात में वोट है, पिछली बार भी जो अपने चुनाव हुआ था, राविंदरजीत बीजेपी से थे, अजय कैप्टन अपने कांग्रेस था। टोटल अपनी वोट 5.5 लाख पड़ी थी, जिनमें से अजय कैप्टन को हमने 4,80,000 वोट दी। और इंशाल्लाह आपके हमारे टोटल 6 लाख वोट है, जिनमें से 6 लाख वोट में से अगर 5.75 डलती हैं तो 5 या 5.25 के अपने राज बब्बर साहब को रहेंगी। तो यानी कि टोटल जो वोट रहेगी मुस्लिम समुदाय की बब्बर साहब को बब्बर साहब को रहेंगी। तो माना जाए कि बब्बर साहब यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छे आसान तरीके से निकाल रहे, बहुत बढ़िया मार्जिन से निकाल रहे हैं। चलिए, इस सर आप कहाँ से हैं? नूह से जी। नूह से। मेवात नूह कांड जो हुआ था उसका कितना इम्पैक्ट इस चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है? उस पर कोई अभी नहीं पड़ेगा उस पर इम्पैक्ट, क्योंकि वो तो मिली जुली साजिश थी लोगों की जिन्होंने झगड़ा करवाया था। बाकी की हमारे वहाँ ज्यादातर वोट बब्बर साहब को ही मिलेंगी। ज्यादातर बब्बर साहब को मिलेंगे। तो जितना मुस्लिम वोट है वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है। हाँ, एक तरफा कांग्रेस तरफ जाएगा। चलिए, तो इसी कड़ी में एक तो वकील साहब भी मेरे साथ हैं, तो इनकी भी राय भी थोड़ी ले लेते हैं। तो वकील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, बार बार रह कर मोदी जी मुस्लिमों पर टारगेट कर रहे हैं, मंचों से मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय हिताश है या नाराज है? हिताश जरूर है, क्योंकि जो भी चीज मुस्लिम के लिए आज तक कुछ किए नहीं है। मुस्लिम हिंदू उनका यही भाजपा का एक दोहरा चरित्र है। लेकिन और तीसरा चरित्र उनका क्या हो गया कि बहुजन को आरक्षण हटा दो। अब कह रहे हैं कि बहुजन को आरक्षण हटाने के लिए मैं कभी कहा नहीं हूँ, और कहते थे कि आरक्षण हमारे दूर दूर तक कहीं नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो हम लोग जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं, एक भी वोट भाजपा को नहीं देगा। सब कांग्रेस में एकजुट हो गया है, और कांग्रेस हमारा बहुजन 90% बिल्कुल आपको कांग्रेस के हर जगह से दे रहे हैं, और कांग्रेस हमारा जीत रही है, और राहुल गांधी जीत रहे हैं, और पूर्वांचल के हमारे जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे कांग्रेस में राज बब्बर जी को जिताने के लिए, पूर्वांचल के लिए एकजुट होकर के, और गुड़गांव से हम लोग राज बब्बर जी को जिता रहे हैं। चलिए, इस वक्त मैं था गुरुग्राम, और ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये राज बब्बर जी का लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ मैं आया, मैंने राज बब्बर जी से भी 2 बातें करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय की सीमा थी। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर एक तरफा वोट राज बब्बर जी को मिलने वाला। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में